जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने अमृता की कीमत चुकाई और आज भी चुका रहा है। हम सब सोचते हैं ना कि काश हम कभी ना मरें, हमेशा जवान रहें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत आना चाहे और आ ना सके तो कैसा लगेगा? जब शरीर थक जाए, मन टूट जाए, पर सांसें चलती रहें, तो वो जिंदगी होगी या एक अंतहीन सजा। मेरा नाम आदित्य है और ये कहानी मेरे गांव के ही एक लड़के की है, रवि की। रवि मेरे से उम्र में 2 साल बड़ा था। अच्छा खासा लड़का था, पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था। महीने में 1-2 बार गांव आता था अपने माँ बाप से मिलने। हमारे गांव और शहर के बीच 2 रास्ते थे, एक पक्की सड़क का जो लंबा था, करीब 40 किलोमीटर का, और दूसरा जंगल का रास्ता जो सिर्फ 15 किलोमीटर का था। पर उस जंगल के रास्ते से कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में कुछ है। क्या है ये किसी को पता नहीं था। बस इतना पता था कि जो भी रात में उस रास्ते से गया वो या तो वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ बदल गया था उसमें। पर आज की जनरेशन को कौन समझाए? हम सब इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उस रात रवि शहर से लौट रहा था। ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। उसने सोचा कि पक्की सड़क से जाने में तो 1 घंटा और लग जाएगा, क्यों ना जंगल का रास्ता ले लूं, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। उसने अपनी बाइक जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ दी। शुरुआत में तो सब ठीक था। पतली सी कच्ची सड़क थी, दोनों तरफ घने पेड़। बाइक की हेडलाइट में जितना दिखता था बस उतना ही, बाकी चारों तरफ घुप अंधेरा। रवि ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। उसे जल्दी घर पहुंचना था। पर कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। वो 20 मिनट से चला जा रहा था, पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बाइक रोककर चारों तरफ देखा। पेड़ एक जैसे लग रहे थे, वही मुड़े हुए तने, वही झुकी हुई डालियां। उसे लगा जैसे वो एक ही जगह घूम रहा हो। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक नहीं चली। उसने मोबाइल निकाला फ्लैशलाइट के लिए, तो देखा कि बैटरी खत्म हो चुकी थी। सुबह तो फुल चार्ज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ इस तरह कैसे फेल हो गया। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने बाइक को किनारे खड़ा किया और पैदल चलने लगा। कम से कम जंगल तो पार हो जाए, फिर किसी गाड़ी से लिफ्ट मिल जाएगी। पर चलते चलते उसे महसूस होने लगा कि वो फिर से उन्हीं जगहों से गुजर रहा है। वही टूटी हुई डाली, वही बड़ा सा पत्थर, वही मुड़ा हुआ पेड़। रवि के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर क्या? चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर किसी जानवर की आवाज। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, किसी की पायल की झंकार। रवि ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, पर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आहट करीब आती जा रही थी और फिर वो दिखी। करीब 10 फीट की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी सफेद साड़ी चमक रही थी। उसके बाल खुले थे, लंबे, काले, एकदम सीधे, जो उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा, रवि ने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल दूधिया रंग, तीखे नैन नक्श, होंठों पर हल्की मुस्कान। पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक अजीब सी चमक, जैसे अंधेरे में कोई दिया जल रहा हो। रवि का डर कुछ कम हुआ। उसने सोचा शायद कोई गांव की लड़की होगी, रास्ता भटक गई होगी। उसने पूछा, आप यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। उसने कहा, डरो मत, यहाँ बहुत लोग रास्ता भटकते हैं, मैं भी कभी भटकी थी, अब यहीं रहती हूँ। रवि को उसकी बात अजीब लगी। यहीं रहती है इस जंगल में? पर उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि रवि का डर पिघलने लगा। उसे अजीब सुकून मिल रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। औरत ने कहा, आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। उसने एक गिरे हुए पेड़ की तरफ इशारा किया। रवि को लगा कि यह सही रहेगा, थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर रास्ता मिल जाएगा। वे दोनों उस गिरे पेड़ के पास बैठ गए। रवि ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नाम तो बहुत पुराना हो गया, शायद अब याद भी नहीं। तुम मुझे जो चाहो बुला सकते हो। रवि को उसकी बात और भी अजीब लगी, पर उस औरत की आंखों में देखते हुए उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। बस एक सम्मोहन था,
एक खिंचाव। औरत ने कहा, तुम थके हुए लग रहे हो, दुनिया ने तुम्हें बहुत तोड़ा है ना। रवि हैरान हुआ, उसने कैसे जान लिया? सच में पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही थी। नौकरी का प्रेशर, घर में पैसों की तंगी, रिश्तों में खटास, वो टूट चुका था अंदर से। औरत ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, मैं तुम्हें वो दे सकती हूं जो तुम चाहते हो। रवि ने पूछा, क्या? औरत मुस्कुराई, वो सब जो तुम्हारे पास नहीं है, ताकत, समय, जिंदगी, अमृता। रवि हंस पड़ा। उसे लगा ये औरत पागल है, पर उसकी हंसी जल्द ही जम गई जब उस औरत ने कहा, मैं यहां बहुत समय से हूं, मौत से भी ज्यादा समय से। मैं तुम्हें मृत्यु से बचा सकती हूं। तुम कभी नहीं मरोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा ऐसे ही रहोगे। रवि की सांस रुक गई। उस औरत की आंखों में सच्चाई झलक रही थी, वो झूठ नहीं बोल रही थी। रवि ने धीमी आवाज में पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? औरत उसके और करीब आई। उसकी सांस ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसने कहा, मुझे प्रेम दो, सिर्फ सच्चा प्रेम, बस इतना ही। रवि की समझ में नहीं आया कि ये क्या मांग रही है, पर उस पल कुछ हुआ, जैसे उसकी अपनी मर्जी खत्म हो गई हो। वो सम्मोहित सा हो गया। उसने उस औरत को गले लगा लिया। उसी पल जंगल में तेज हवा चली, पेड़ जोर से कराहे, डालियां टूटने लगी, और दूर कहीं से एक औरत की हंसी गूंजी, गहरी, भूखी, खतरनाक। रवि को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना याद है कि उसकी आंखें भारी होती गईं और वो अंधेरे में गिर गया। अगली सुबह रवि जंगल के बाहर पाया गया। उसकी बाइक भी वहीं थी, बिल्कुल ठीक। न कोई खरोंच, न कोई निशान। रवि को भी कुछ नहीं हुआ था। उसे लगा शायद सब सपना था, पर जल्द ही उसे पता चल जाना था कि यह सपना नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिससे वो कभी बच नहीं सकता। रवि घर पहुंचा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी, चिंता से भरी हुई। कहां था रात भर? फोन भी नहीं उठाया। रवि ने झूठ बोला कि बाइक खराब हो गई थी, रास्ते में ही रुकना पड़ा। उसकी मां ने कुछ और नहीं पूछा, बस उसे अंदर ले गई और खाना परोस दिया। रवि को सच में कुछ खास याद नहीं था, बस वो औरत, उसकी ठंडी सांस और फिर अंधेरा। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी यादों का कुछ हिस्सा मिटा दिया हो, पर वो परेशान नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल थकान नहीं हो रही थी। पूरी रात जागने के बावजूद वो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने नहाया, कपड़े बदले और सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। दोपहर हो गई, शाम हो गई, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात को जब वो बाथरूम में आईना देखने गया तो उसे अपना चेहरा अलग लगा। कुछ बदला हुआ। उसने ध्यान से देखा, नाक वहीं थी, आंखें वहीं थीं, होंठ वहीं थे, पर फिर भी कुछ अलग था। वो आईने के पास गया, बिल्कुल करीब, और तभी उसने देखा उसके चेहरे के भीतर एक और चेहरा उभर रहा था, बहुत हल्का, धुंधला, पर था एक स्त्री का चेहरा। वही आंखें जो जंगल में उसने देखी थीं, वो चमक, वो खिंचाव। रवि पीछे हटा, उसकी सांस तेज हो गई। उसने फिर देखा, अब चेहरा नहीं था, सब सामान्य था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा, थकान की वजह से। उसने पानी से मुंह धोया और कमरे में आ गया, पर रात में जब वो लेटा तो उसे फिर वो आवाज सुनाई दी, वही औरत की आवाज, कानों के बिल्कुल पास, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने वादा निभाया, अब तू कभी नहीं मरेगा, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत, तू अमर है। रवि उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, दरवाजा बंद था, खिड़की भी, पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बोल रहा हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आवाज फिर आई, इस बार हंसते हुए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। तुमने मुझे प्रेम दिया था, याद है? अब मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। रवि को वो रात याद आई, वो औरत, वो गले लगाना, फिर अंधेरा। उसे समझ आ गया था कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब क्या हो सकता था? वो फिर से लेट गया, पर पूरी रात जागता रहा। नींद अब भी नहीं आई। अगले कुछ दिन और भी अजीब रहे। रवि को भूख नहीं लग रही थी। वो खाना खा लेता था क्योंकि मां जिद करती थी, पर उसे जरूरत नहीं थी। प्यास भी नहीं लगती थी। नींद तो वैसे भी खत्म हो चुकी थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो थकता ही नहीं था। वो दिन भर काम कर सकता था, रात भर जाग सकता था, और फिर भी एकदम तरोताजा। शहर लौटने से पहले वो एक बार डॉक्टर के पास गया। उसने सारी बातें बताई, नींद न आना, भूख न लगना,
डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा तुम एकदम स्वस्थ हो, शायद स्ट्रेस है, आराम करो। पर रवि जानता था कि ये स्ट्रेस नहीं है, ये कुछ और है। शहर लौटकर उसने अपना काम फिर से शुरू किया। ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था, पर रवि बदल गया था। उसके साथी नोटिस करने लगे कि वो कभी थकता नहीं, हमेशा एक्टिव रहता है, देर रात तक काम करता है, फिर भी अगली सुबह फ्रेश। उसके बॉस को ये अच्छा लगा, उसे प्रमोशन की बात करने लगे। पर रवि के लिए ये सब बेईमानी था। उसे पता था कि उसके अंदर कुछ और चल रहा है। हर रात वो आईने में देखता और हर रात वो चेहरा थोड़ा और साफ हो जाता। अब सिर्फ झलक नहीं थी, अब वो चेहरा दिखने लगा था, उस औरत का चेहरा उसके अपने चेहरे के भीतर। दो चेहरे एक ही शरीर में। एक रात जब वो अपने फ्लैट में अकेला था, उसे फिर वो आवाज सुनाई दी, इस बार और करीब और साफ। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम नहीं भाग सकते। मैं तुम्हारे खून में हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, हर धड़कन में हूं। रवि ने चिल्लाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? आवाज ने जवाब दिया, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुम्हारे भीतर रहना चाहती हूं। धीरे धीरे मैं पूरी हो जाऊंगी और तुम अमर हो जाओगे, पूरी तरह से। रवि घबरा गया। पूरी हो जाओगी मतलब? औरत हंसी, मतलब मैं तुम्हारा हिस्सा बन जाऊंगी, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दिमाग में। हम एक हो जाएंगे, फिर ना तुम अकेले होगे ना मैं, हम दोनों एक साथ, हमेशा के लिए। रवि को लगा जैसे उसकी छाती पर कोई पत्थर रख दिया हो। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने अपना सिर दीवार पर पटका, खुद को मारने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। दर्द तो हुआ, खून भी निकला, पर वो मरा नहीं। घाव अपने आप भरने लगा, बहुत तेजी से। औरत की आवाज फिर आई, इस बार बहुत नजदीक से। मैंने कहा था तुम अमर हो, अब तुम मर नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि यह वरदान नहीं, एक भयानक अभिशाप था। वो अमर था पर अकेला नहीं, उसके भीतर कोई और था, कोई ऐसा जो धीरे धीरे उस पर काबिज होता जा रहा था। उस रात उसने नेट पर सर्च करना शुरू किया। पिशाच, पिशाचिनी, तंत्र मंत्र, अमृता। जितना उसने पढ़ा उतना ही उसका डर बढ़ता गया। उसे पता चला कि पिशाचिनी एक ऐसी तांत्रिक शक्ति है जो किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकती है। वो उस इंसान को अमृता देती है, पर उसके बदले में उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे वो इंसान खुद ही पिशाच बन जाता है। रवि के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे याद आया कि उस औरत ने कहा था, मुझे प्रेम दो। उसने सोचा था यह सिर्फ एक बात थी, पर वो एक संधि थी, एक समझौता। उसने उस पिशाचिनी को अपने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। अब सवाल यह था कि वो इससे कैसे छुटकारा पाए। क्या कोई रास्ता है, या वो अब हमेशा के लिए इस अभिशाप के साथ जीने के लिए मजबूर है? रवि ने कई तांत्रिकों से मिलने की कोशिश की। कुछ ने उसे पागल बताया, कुछ ने पैसे मांगे और कुछ अजीब अजीब टोटके दिए जो काम नहीं आए। एक बूढ़े तांत्रिक ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे ऊपर बहुत शक्तिशाली पिशाचिनी का साया है, यह आसानी से नहीं जाएगी। तुमने खुद इसे बुलाया है, इसलिए यह तुम्हारा हक समझती है। रवि ने पूछा, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? बूढ़े ने सिर हिलाया। एक ही रास्ता है, तुम्हें उसी जगह वापस जाना होगा जहां तुमने उसे पहली बार देखा था, और उससे माफी मांगनी होगी। उसे समझाना होगा कि तुम इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो। अगर उसने माफ कर दिया तो शायद तुम बच जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए उसके बंधन में रहोगे। रवि ने तय किया कि वो वापस उस जंगल में जाएगा। वो उस औरत से मिलेगा, उससे बात करेगा, चाहे जो हो जाए, पर उसे इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए। पर वो नहीं जानता था कि जंगल उसका इंतजार कर रहा है। और वो औरत, वो तो पहले से ही जानती थी कि रवि वापस आएगा, क्योंकि जो एक बार उसका हो जाता है वो कभी उससे दूर नहीं जा सकता। रवि ने अगले ही हफ्ते की छुट्टी ले ली। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न मां को, न ऑफिस में किसी को। बस इतना कहा कि कुछ जरूरी काम है। उसकी मां ने पूछा तो उसने टाल दिया, पर उसकी मां समझदार थी। उसे पता था कि उसके बेटे में कुछ बदलाव आया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा कुछ सोचता रहता है, अपने आप में खोया रहता है, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। रवि शहर से निकला और सीधा उस जंगल की तरफ चल पड़ा। इस बार उसने दिन में जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगेगा, पर जैसे ही वो जंगल के रास्ते पर मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि यहां दिन और रात में कोई फर्क नहीं है।
पेड़ इतने घने थे कि धूप जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। चारों तरफ एक अजीब सा धुंधलापन था। उसने बाइक धीमी कर ली। उसे वो जगह ढूंढनी थी जहां उसने उस औरत को पहली बार देखा था, पर सब कुछ एक जैसा लग रहा था। वही पेड़, वही रास्ता। कुछ देर बाद उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया जहां वो उस औरत के साथ बैठा था। उसने बाइक रोकी और उतर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। रवि उस पेड़ के पास गया और बैठ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, मुझे पता है तुम यहां हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते इधर उधर उड़ने लगे और फिर वो दिखी, वही औरत। पर इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी सफेद साड़ी अब मैली लग रहा थी, उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा आधा वैसा ही था जैसा पहले था। खूबसूरत, दूधिया, पर आधा हिस्सा सड़ा हुआ लग रहा था, काला, धब्बेदार, जैसे कोई लाश हो। उसकी एक आंख वैसी ही थी, चमकदार, खींचने वाली, पर दूसरी आंख धंसी हुई थी, खाली। रवि पीछे हटा। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर उसने खुद को रोका। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। उसने कहा, तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, आखिर तुम मेरे हो। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दो आवाजें थीं, एक मीठी, एक कर्कश, दोनों एक साथ बोल रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या हो। मैंने गलती से तुम्हें अपने अंदर आने दिया, पर अब मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। प्लीज मुझे जाने दो। वो औरत खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिल गए। जाने दूं? तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुमने मुझे प्रेम दिया था, तुमने मुझे गले लगाया था। वो एक संधि थी, एक वादा था। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, हम एक हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं नहीं चाहता ये सब। मैं नहीं चाहता अमर रहना। मैं बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता हूं। वो औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने रवि का चेहरा पकड़ा। उसकी उंगलियां सख्त थीं, जैसे लोहे की हों। सामान्य जिंदगी? तुम इंसान क्या जानते हो सामान्य जिंदगी के बारे में? तुम जीते हो, बूढ़े होते हो और मर जाते हो, फिर मिट्टी में मिल जाते हो। पर मैं तुम्हें अमृता दे रही हूं। तुम हमेशा जीवित रहोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। रवि ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर वो हिला नहीं। पर ये अमृता नहीं है, ये एक सजा है। मैं न सो सकता हूं, न भूख लगती है, न प्यास। मैं जीवित तो हूं, पर जी नहीं रहा हूं। औरत ने उसे छोड़ दिया। वो पीछे हटी और उसका चेहरा और भी विकृत हो गया। अब उसका पूरा चेहरा बदल रहा था, कभी खूबसूरत, कभी भयानक। तुम अभी शुरुआत में हो, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और जब मैं पूरी तरह से तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी, तब तुम समझोगे कि यह वरदान है। तब तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तुम लोगों के मन की बातें जान सकोगे, उनका भविष्य देख सकोगे। तुम एक देवता बन जाओगे। रवि ने सिर हिलाया। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे बस मेरी जिंदगी वापस चाहिए। औरत की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने हाथ उठाया और एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो पेड़ अचानक सूखने लगा। उसकी पत्तियां झड़ने लगीं, छाल उतरने लगी। कुछ ही सेकंड में वो पेड़ एक सूखे कंकाल में बदल गया। ये है मेरी ताकत, औरत बोली, और जल्द ही ये तुम्हारी ताकत भी होगी। तुम चाहो तो किसी को भी जीवन दे सकते हो, चाहो तो मौत। तुम त्रिकालदर्शी बन सकते हो, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। रवि को उस बूढ़े तांत्रिक की बात याद आई। कर्ण पिशाचिनी, वो लोग जो खुद को साधु संत बताते हैं, असल में एक पिशाचिनी के गुलाम होते हैं। उन्हें ताकत मिलती है, पर वो खुद अपने नहीं रहते। नहीं, रवि चिल्लाया, मैं ये नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तुम पहले से ही मेरे हो, तुम भाग नहीं सकते। देखो अपने अंदर। रवि ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी त्वचा पर अजीब निशान बनने लगे थे, काले सर्पिल निशान, जैसे कोई तंत्र का चिन्ह हो। वो निशान धीरे धीरे फैल रहे थे। उसने अपनी शर्ट उठाई, वही निशान उसकी छाती पर भी थे। ये क्या है? रवि घबराकर बोला। ये मेरे निशान हैं, औरत मुस्कुराई। ये बता रहे हैं कि तुम मेरे हो। जितने ज्यादा निशान होंगे, उतना ज्यादा मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी। और जब ये निशान तुम्हारे पूरे शरीर पर हो जाएंगे, तब हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे। रवि के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं खुद को मार लूं तो? औरत फिर हंसी।
तुम कोशिश कर चुके हो, याद है? तुमने अपना सिर दीवार पर मारा था, पर मरे नहीं। अब तुम कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। उसने पास आकर रवि के कान में फुसफुसाया, तुम मेरा द्वार हो। मैं तुम्हारे जरिए इस दुनिया में रहूंगी, तुम्हारे भीतर रहूंगी, और हम दोनों मिलकर शक्तिशाली बनेंगे। रवि ने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। नहीं, मैं तुम्हारा द्वार नहीं बनूंगा। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला। बूढ़े तांत्रिक ने उसे ये दिया था, कहा था कि ये तांत्रिक शक्तियों से मंत्रित है। उसने चाकू अपनी कलाई पर रखा और काट दिया। खून बहने लगा, पर कुछ ही सेकंड में वो खून रुक गया। घाव अपने आप भरने लगा। कुछ ही मिनटों में वहां कोई निशान भी नहीं बचा। औरत ठहाका मारकर हंसी। मैंने कहा था, तुम मर नहीं सकते। तुम्हारा शरीर अब सामान्य नहीं रहा, ये मेरे नियंत्रण में है। तुम जितना मरने की कोशिश करोगे, उतना ही ये तुम्हें जिंदा रखेगा। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो इस पिशाचिनी के बंधन में फंस चुका है, और जितना वो भागने की कोशिश करेगा, उतना ही ये बंधन मजबूत होता जाएगा। औरत उसके सामने बैठ गई। उसने रवि का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी उंगलियां रवि के बालों में घूमने लगी। रो मत, ये दुख सिर्फ शुरुआत में है। जल्द ही तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। अमृता, शक्ति, ज्ञान। तुम साधारण इंसान नहीं रहोगे, तुम कुछ और बन जाओगे, कुछ ज्यादा। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो इस जंगल में आया था माफी मांगने, मुक्ति पाने, पर उसे मिली सिर्फ ये पुष्टि कि वो हमेशा के लिए इस अभिशाप के साथ जीने के लिए मजबूर है। सूरज डूब रहा था। जंगल और भी अंधेरा हो गया था। वो औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने आखिरी बार रवि से कहा, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि जहां तुम जाओगे मैं भी वहीं रहूंगी। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। रवि अकेला रह गया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वो निशान अब और भी गहरे हो गए थे, उसकी बाहों पर, गर्दन पर, सब जगह। वो समझ गया था कि ये निशान अब कभी नहीं जाएंगे, ये बढ़ते रहेंगे जब तक कि उसका पूरा शरीर इनसे भर न जाए। रवि उठा और अपनी बाइक की तरफ चल पड़ा। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे इस अभिशाप के साथ जीना होगा, इस वरदान के साथ जो असल में एक अंतहीन सजा थी। रवि शहर लौट आया, पर अब वो पहले वाला रवि नहीं रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो रोज ऑफिस जाता, काम करता, लोगों से बात करता, पर अंदर से वो टूट चुका था। उसे पता था कि उसके अंदर कोई और भी है, कोई जो लगातार उसे देख रहा है, उसकी हर बात सुन रहा है, उसके हर ख्याल को जान रहा है। शुरुआत के कुछ दिन तो ठीक रहे, पर फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन वो ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके साथी अमित ने उससे कुछ पूछा। रवि ने जवाब दिया, बिल्कुल सामान्य तरीके से, पर अमित अचानक चुप हो गया। उसने रवि की तरफ अजीब नजरों से देखा। क्या हुआ? रवि ने पूछा। अमित ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने अभी जो बोला वो तुम्हारी आवाज नहीं थी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी आवाज में कुछ अलग था, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों, एक तुम और एक कोई और। अमित ने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, माफ करना। पर रवि जानता था कि यह भ्रम नहीं था। वो पिशाचिनी अब उसकी आवाज में भी आने लगी थी। दिन में तो सब ठीक रहता, पर रात को असली खेल शुरू होता था। हर रात जब रवि अपने फ्लैट में अकेला होता, तो उसे महसूस होता कि वो सच में अकेला नहीं है, कमरे में कोई और भी है। कभी वो आईने में अपनी परछाई देखता तो उसे दो परछाइयां दिखती, एक उसकी अपनी और एक औरत की, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी पहने हुए। एक रात वो सोने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो उसे नींद आती नहीं थी, पर फिर भी वो आंखें बंद करके लेट जाता था। तभी उसे अपने हाथ में हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं और देखा उसका दाहिना हाथ अपने आप हिल रहा था। उसकी उंगलियां कुछ इशारे कर रही थीं, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। रवि घबराकर उठ बैठा। उसने अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ा, पर वो हिलता रहा। फिर अचानक रुक गया और उसकी उंगलियों ने हवा में कुछ लिखा। मैं यहां हूं। रवि की सांस रुक गई। उसने जोर से अपना हाथ हिलाया, जैसे कुछ झाड़ रहा हो, पर कुछ नहीं हुआ।
उसका हाथ फिर से सामान्य हो गया। वो वहीं बिस्तर पर बैठा रहा, अपने हाथों को देखता रहा। उसे डर लग रहा था अपने ही शरीर से। अगले कुछ दिनों में ये घटनाएं बढ़ती गईं। कभी उसके हाथ अपने आप हिलते, कभी उसके पैर, कभी कभी तो उसे लगता जैसे उसकी आंखें कुछ और देख रही हैं, कुछ ऐसा जो उसे नहीं दिख रहा। लोगों के चेहरों के पीछे उनके मन, उनके डर, उनके राज। और सबसे डरावनी बात, उसे भूख लगने लगी थी। पर यह सामान्य भूख नहीं थी। एक दिन ऑफिस में उसका एक साथी बहुत परेशान था। उसकी शादी टूटने वाली थी, घर में झगड़े हो रहे थे। रवि उसके पास बैठा था तो अचानक उसे एक अजीब अनुभूति हुई। वो उस आदमी का डर महसूस कर सकता था, उसकी हताशा, उसकी पीड़ा। और उस पीड़ा को महसूस करते ही रवि के अंदर कुछ जागा, एक भूख, एक प्यास। वो उस आदमी की तकलीफ को खाना चाहता था, उसे अपने अंदर समाना चाहता था। रवि तुरंत वहां से उठा और बाथरूम में चला गया। उसने पानी से मुंह धोया, आईने में देखा तो उसकी आंखें अलग लग रही थीं। उनमें वही चमक थी, वो पिशाचिनी वाली चमक। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं लोगों की तकलीफ नहीं खाऊंगा। पर अंदर से एक आवाज आई, उस औरत की आवाज, तुम्हें खानी पड़ेगी, ये तुम्हारी नई भूख है। अब तुम सामान्य खाना नहीं खाते, तुम्हें अनुभव चाहिए, भावनाएं चाहिए, लोगों का डर, उनकी पीड़ा, उनकी खुशी, ये सब तुम्हारा भोजन है अब। रवि ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। आवाज हंसी, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम कुछ और भी हो। तुम्हारे अंदर मैं हूं और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि ये ताकत है, कमजोरी नहीं। रवि ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ गया। उसे खुद से दूर रहना था, लोगों से दूर रहना था। पर घर में भी चैन नहीं था। रात को जब वो अकेला होता तो उसे महसूस होता कि कमरे में कोई और भी है। कभी कभी तो उसे दिखता भी, वो औरत कमरे के कोने में खड़ी उसे देखती हुई, उसकी आंखें चमकती हुई, उसके होठों पर वही मुस्कान। एक रात रवि बालकनी में खड़ा था। उसने सोचा कि अगर वो यहां से कूद जाए तो 10वीं मंजिल से, शायद इस बार वो सच में मर जाए। पर उसके पैर हिले नहीं, उसका शरीर जैसे जम गया हो। और फिर उसे महसूस हुआ उसका शरीर पीछे की तरफ चल रहा है, अपने आप, उसकी मर्जी के बिना। वो वापस कमरे में आ गया। उसका शरीर रुक गया और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, पर वो उसकी आवाज नहीं थी। तुम अपने आप को मार नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, तुम्हारा शरीर अब मेरे नियंत्रण में है। रवि को लगा जैसे उसके अंदर से कोई बोल रहा हो। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तुम मेरे शरीर को चला रही हो? आवाज फिर आई, इस बार उसके दिमाग में। हां, धीरे धीरे मैं तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन रही हूं। पहले बस तुम्हारे विचारों में थी, फिर तुम्हारी आवाज में आई। अब तुम्हारे शरीर को भी चला सकती हूं। जल्द ही मैं पूरी तरह तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी और तब हम एक हो जाएंगे। रवि के घुटने कमजोर हो गए। वो जमीन पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि अब वो सिर्फ एक यात्री है अपने ही शरीर में। असली नियंत्रण उस पिशाचिनी का होता जा रहा था। दिन बीतते गए, रवि की हालत और खराब होती गई। वो ऑफिस नहीं जा पा रहा था। उसने बीमारी का बहाना बना दिया। उसकी मां ने फोन किया तो उसने कहा कि सब ठीक है, पर सब ठीक नहीं था। उसके शरीर पर वो काले निशान अब उसकी गर्दन तक आ गए थे। उसके चेहरे पर भी आने लगे थे। उसे छुपाने के लिए वो हमेशा फुल स्लीव कपड़े और स्कार्फ पहनता था। एक रात उसके फ्लैट की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। रवि मोमबत्ती जलाने गया तो आईने में उसने देखा, उसका चेहरा नहीं था। आईने में उस औरत का चेहरा था। वही बड़ी आंखें, वही लंबे बाल, वही मुस्कान। रवि चीखा और पीछे हट गया। मोमबत्ती उसके हाथ से गिर गई। अंधेरे में उसे उस औरत की हंसी सुनाई दी। डरो मत, ये भी तुम ही हो, बस अब तुम्हारे अंदर मैं भी हूं, हम दोनों एक ही हैं। रवि ने हाथ पैर मारकर मोमबत्ती ढूंढी और फिर से जलाई। इस बार आईने में उसका अपना चेहरा था, पर उसकी आंखों में वो चमक थी, वो पिशाचिनी वाली चमक। और उसके चेहरे पर वो निशान अब उसके माथे पर भी आ गए थे। रवि जानता था कि समय कम है, जल्द ही वो पूरी तरह से उस पिशाचिनी के नियंत्रण में आ जाएगा। उसकी अपनी पहचान मिट जाएगी। वो सिर्फ एक खोल रह जाएगा जिसके अंदर वो पिशाचिनी रहेगी। उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी कोशिश करेगा। वो उस तांत्रिक के पास जाएगा जिसने उसे पहली बार बताया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद वो कुछ कर सके।
शायद अभी भी कोई रास्ता हो। पर जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके पैर रुक गए, उसका शरीर हिला नहीं, और फिर उसके मुंह से वो आवाज निकली, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। रवि ने पूरी ताकत लगाई। वो अपने शरीर को आगे धकेलने की कोशिश करता रहा। उसका दिमाग कह रहा था, चलो आगे बढ़ो, पर उसके पैर नहीं हिले। उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण खत्म होता जा रहा था। आखिरकार वो थक कर वहीं फर्श पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो हार चुका था। अब वो सिर्फ एक कठपुतली था और डोर पकड़े थी वो पिशाचिनी जो धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपना बना रही थी। रात गहराती गई। रवि वहीं फर्श पर पड़ा रहा और उसके शरीर पर वो काले निशान वो बढ़ते रहे, धीरे धीरे, लगातार, जब तक कि उसका पूरा शरीर उनसे भर न जाए। 1 महीना बीत गया। रवि का हाल बेहाल हो चुका था। उसका वजन 20 किलो कम हो गया था। चेहरे पर हड्डियां उभर आई थीं। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें अब हमेशा चमकती रहती थीं, अंधेरे में भी, जैसे उनके पीछे कोई दिया जल रहा हो। उसकी मां कई बार फोन कर चुकी थी, चिंता से भरी हुई, बेटा तू ठीक तो है ना? आवाज बहुत कमजोर लग रही है, घर आ जा कुछ दिनों के लिए। पर रवि ने हर बार मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मां उसे इस हालत में देखे। वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है। रात को अब रवि को अजीब सपने आते थे। वो खुद को जंगल में देखता, वही पेड़, वही अंधेरा, और वो औरत, वो हमेशा वहां होती। कभी दूर से देखती, कभी पास आकर बैठ जाती। कभी कभी तो वो रवि को अपनी गोद में लेकर उसके बाल सहलाती। और रवि कुछ नहीं कर पाता, बस वो वहीं होता, उसके साथ हमेशा के लिए। एक रात का सपना खास था। उस रात रवि ने देखा कि वो जंगल में खड़ा है, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ और लोग भी थे, कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं। सबके शरीर पर वही काले निशान थे, सबकी आंखों में वही चमक थी, और सबके पीछे वो औरतें खड़ी थीं, अलग अलग औरतें, पर सब एक जैसी, सब पिशाचिनियां। रवि ने उन लोगों से पूछा, तुम सब कौन हो? एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी पर चेहरा जवान लग रहा था। उसने कहा, हम सब तुम्हारे जैसे हैं। हम सब ने उन्हें चुना या उन्होंने हमें चुना। अब हम सब अमर हैं, हम सब उनके साथ हैं। रवि की सांस तेज हो गई। कितने समय से तुम इस हाल में हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, समय का कोई मतलब नहीं रहा अब। मैं 100 साल से ज्यादा का हूं। पर देखो मुझे, मैं मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, बस जीता रहता हूं उसके साथ। रवि को उल्टी आने लगी। पर यह तो सजा है, यह तो नरक है। बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। शुरू में सबको यही लगता है, पर धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, यह नरक नहीं, एक नई जिंदगी है। हम लोगों को देख सकते हैं, उनकी भावनाएं महसूस कर सकते हैं। हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, लोग हमारी पूजा करते हैं। रवि ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ये नहीं बनना चाहता। तभी उसके पीछे से वो आवाज आई, उस औरत की आवाज, तुम पहले से ही बन चुके हो। रवि पलटा। वो औरत वहां खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ नहीं था। इस बार वो पहले जैसी खूबसूरत लग रही थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, दूधिया रंग। उसने रवि की तरफ हाथ बढ़ाया, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। रवि ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। औरत हंसी, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रवि का हाथ खुद ब खुद उठकर उससे मिल गया, जैसे किसी ने जबरदस्ती उठाया हो। वो दोनों जंगल में चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, कराहने की आवाजें, रोने की आवाजें। रवि को लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है, किसी ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की लकीर मिट गई हो। कुछ दूर चलने के बाद वो एक खाली जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था, टूटा फूटा, सड़ा हुआ। दीवारों पर काई लगी थी और मंदिर के सामने कई लोग बैठे थे, सब ध्यान की मुद्रा में। सबके शरीर पर वही काले निशान। ये सब कौन है? रवि ने पूछा। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ हैं, औरत ने जवाब दिया। ये सब अमर हैं, ये सब हमारे द्वार हैं। हम इनके जरिए इस दुनिया में रहते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। रवि ने गौर से देखा। उन लोगों के पीछे धुंधली आकृतियां थीं,
औरतों की आकृतियां, सब पिशाचिनियां, सब अपने अपने इंसानों के साथ। तुम लोग इन्हें क्यों इस्तेमाल करती हो? रवि ने गुस्से से पूछा। तुम्हें क्या मिलता है इससे? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। हम मर चुकी हैं रवि, बहुत पहले, पर हमारी आत्माएं अटकी रह गईं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच। हम न जी सकती हैं न मर सकती हैं, हम सिर्फ भटक सकती हैं। पर तुम जैसे लोगों के जरिए हम फिर से जी सकती हैं, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सांसों में। रवि को थोड़ी सहानुभूति हुई। तो तुम बस जीना चाहती हो? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, पर हमारा जीना तुम्हारी मौत है, तुम्हारी पहचान की मौत। धीरे धीरे तुम मिट जाओगे और हम रह जाएंगे। रवि का दिल बैठ गया। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे बचूं? औरत चुप रही, फिर बोली, एक ही रास्ता है। तुम्हें मुझे पूरी तरह अपने अंदर लेना होगा। मुझसे लड़ने की बजाय मुझे स्वीकार करो। हम दोनों एक हो जाएं। तब तुम मिटोगे नहीं, बल्कि कुछ और बन जाओगे, कुछ ज्यादा शक्तिशाली। रवि ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी पहचान नहीं खोना चाहता, मैं रवि रहना चाहता हूं। औरत का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम तड़पते रहोगे, हम दोनों के बीच, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत, बस एक अधूरा अस्तित्व। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोनों ही रास्ते बुरे थे। या तो वो अपनी पहचान खो दे और उस पिशाचिनी के साथ एक हो जाए, या फिर इसी तड़प में जीता रहे हमेशा के लिए। तभी उसे कुछ याद आया। उस बूढ़े तांत्रिक ने कहा था कि एक और रास्ता भी है। वो रास्ता बहुत खतरनाक है, पर है। उसे उसी स्थान पर वापस जाना होगा जहां उसने पहली बार उस पिशाचिनी को देखा था। वहां कोई चीज है, कोई ताकत है जो इस बंधन को तोड़ सकती है। रवि उठ खड़ा हुआ। उसने औरत की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। औरत ने सिर हिलाया। मूर्खता है, पर ठीक है, तुम कोशिश कर सकते हो। उसने अपना हाथ हटा लिया। पर याद रखो, समय कम है। जल्द ही मैं पूरी तरह तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी और तब कोई रास्ता नहीं बचेगा। और फिर सब कुछ काला हो गया। रवि की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी, पर उसे पता था कि जो उसने देखा वो सिर्फ सपना नहीं था, वो एक संदेश था, एक चेतावनी। रवि ने फैसला कर लिया, वो फिर से उस जंगल में जाएगा, पर इस बार वो बात करने नहीं बल्कि लड़ने जाएगा। वो उस जगह को ढूंढेगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो उस ताकत को ढूंढेगा जो इस अभिशाप को तोड़ सकती है। चाहे उसकी जान चली जाए, पर वो अपनी पहचान नहीं खोएगा। वो रवि रहेगा हमेशा। उसने अपना बैग पैक किया। कुछ कपड़े, पानी की बोतल, एक टॉर्च और वो तांत्रिक चाकू जो बूढ़े ने दिया था। वो जानता था कि ये आखिरी लड़ाई होगी। या तो वो जीतेगा या वो हमेशा के लिए उस पिशाचिनी का गुलाम बन जाएगा। रवि शहर से निकला और सीधा उस जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, आसमान में बादल छा गए। हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। रवि जंगल के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा डरावना था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। और फिर उसे आवाज सुनाई दी, उस औरत की आवाज। पर इस बार वो नजदीक से नहीं बल्कि दूर से आ रही थी, जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो, तो तुम वापस आ गए, आखिरी बार। रवि ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे बंधन को तोड़कर रहूंगा। जंगल में एक गूंज उठी, एक भयानक हंसी, और फिर असली खेल शुरू हुआ। रवि जंगल में आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो। पेड़ों की डालियां उसके रास्ते में आ रही थीं, जड़ें उसके पैरों में उलझ रही थीं, पर वो रुका नहीं। वो जानता था कि ये सब उस पिशाचिनी के कर्तव्य है। वो उसे डराना चाहती है, रोकना चाहती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो जगह दिखाई दी, वही गिरा हुआ पेड़ जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। पर अब वो जगह अलग लग रही थी। वहां चारों तरफ अंधेरा था, घना अंधेरा। दिन का समय था, पर वहां रात जैसा लग रहा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। जमीन पर अजीब निशान बने थे, तांत्रिक निशान, यंत्र, और बीच में एक छोटा सा मंदिर था, बहुत पुराना, लगभग नष्ट हो चुका। उसकी दीवारें टूटी थीं, छत गिर चुकी थी।
पर फिर भी उसमें एक अजीब ऊर्जा थी। रवि उस मंदिर की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसके शरीर पर के निशान जलने लगे। दर्द होने लगा, तेज दर्द। वो समझ गया कि वो सही जगह पर है। ये वही जगह है जहां से सब शुरू हुआ था। ये वो जगह है जहां कभी किसी ने उस पिशाचिनी को बुलाया था, बांधा था। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, देवी की मूर्ति। पर यह कोई साधारण देवी नहीं थी, ये काली थी, महाकाली। उसकी 4 भुजाएं थीं, गले में नरमुंडों की माला थी, उसकी आंखें लाल थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी। पर उस मूर्ति पर भी वही काले निशान थे, वही तांत्रिक चिन्ह। रवि ने समझ लिया, किसी ने यहां काली मां को बुलाया था, पर गलत तरीके से, तंत्र मंत्र से, काले जादू से। और उस प्रक्रिया में वो पिशाचिनी पैदा हुई थी। वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं थी, बल्कि एक तांत्रिक शक्ति थी जो गलत इरादों से जन्मी थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुमने सच जान लिया। रवि पलटा। वो औरत वहां खड़ी थी, पर इस बार उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। अब वो खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसका पूरा शरीर काला था, सड़ा हुआ। उसके बाल उलझे थे, आंखें लाल थीं। वो बिल्कुल उस काली की मूर्ति जैसी लग रही थी, पर विकृत, भयानक। मैं कोई साधारण पिशाचिनी नहीं हूं, उसने कहा। मैं एक शक्ति हूं। मुझे बुलाया गया था एक तांत्रिक ने, बहुत साल पहले। उसने काली मां को गलत तरीके से पूजा, गलत मंत्रों से। उसे शक्ति चाहिए थी, अमृता चाहिए थी, पर उसे मिली मैं, एक अधूरी शक्ति, एक भटकी हुई आत्मा। रवि ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूर्ण होना चाहती हूं, औरत बोली। मैं सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं रहना चाहती। मुझे शरीर चाहिए, जीवन चाहिए, और तुम मुझे वो दे सकते हो। रवि ने अपना तांत्रिक चाकू निकाला। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं इस बंधन को तोड़ूंगा। औरत हंसी। उस चाकू से तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं पहले से ही मरी हुई हूं। मैं सिर्फ एक ऊर्जा हूं, एक शक्ति। तुम सिर्फ अपने आप को मार सकते हो। रवि का हाथ थर्राया। तो फिर मैं क्या करूं? औरत उसके करीब आई। तुम मुझे स्वीकार करो, हम एक हो जाएं। तब तुम अमर रहोगे, शक्तिशाली बनोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। रवि ने पीछे हटते हुए कहा, पर मैं अपनी पहचान खो दूंगा। नहीं, औरत ने कहा, तुम नहीं खोओगे, तुम बदलोगे, तुम कुछ और बन जाओगे। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह मैं, हम दोनों एक साथ, एक नया अस्तित्व। रवि के दिमाग में तूफान चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसकी अपनी पहचान थी, अपना जीवन। दूसरी तरफ ये अनंत तड़प थी, न जीना न मरना, बस भटकते रहना। तभी उसे उस बूढ़े तांत्रिक की बात याद आई। उसने कहा था, इस बंधन को तोड़ने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस जगह को शुद्ध करना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। तुम्हें काली मां की सही पूजा करनी होगी, सही मंत्रों से। तब वो शक्ति शुद्ध हो जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। रवि ने मूर्ति की तरफ देखा। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। वो कोई तांत्रिक नहीं था, कोई साधु नहीं था, पर उसे अपनी मां याद आई जो रोज सुबह पूजा करती थी। उसने जो मंत्र सुने थे वो याद करने की कोशिश की। ओम क्रीम कालिकायै नमः। जैसे ही उसने मंत्र बोला, पूरा मंदिर हिल गया। वो औरत चीखी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। पर रवि रुका नहीं। उसने फिर बोला, ओम क्रीम कालिकायै नमः। मूर्ति की आंखों से रोशनी निकलने लगी, पूरा मंदिर चमकने लगा और उस औरत का शरीर, उसका शरीर पिघलने लगा। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मत करो ये, मैं मिट जाऊंगी, मैं बस जीना चाहती थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे उस पर तरस आ रहा था। वो भी तो एक पीड़ित थी, किसी के गलत कामों का नतीजा। पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने मंत्र जारी रखा, ओम क्रीम कालिकायै नमः। रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि रवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपने शरीर में कुछ टूटता महसूस हुआ। वो काले निशान जलने लगे। दर्द इतना था कि वो चीख पड़ा, पर उसने मंत्र नहीं रोका। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रोशनी गायब हो गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक गहरा सन्नाटा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वो अभी भी उसी मंदिर में था, पर अब सब कुछ अलग था। मंदिर साफ लग रहा था, चमकदार, मूर्ति नई लग रही थी, और वो औरत गायब थी। रवि ने अपने शरीर की तरफ देखा। वो काले निशान जा चुके थे। उसकी त्वचा साफ थी। उसने अपनी आंखों में देखा, वो चमक नहीं थी, वो सामान्य लग रहे थे। और सबसे अजीब, उसे भूख लग रही थी।
असली भूख और प्यास भी और थकान भी। वो फिर से सामान्य इंसान बन गया था। रवि ने राहत की सांस ली। वो मुक्त हो गया था, वो बंधन टूट गया था। पर फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहां खड़ी थी, पर अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। अब वो शांत लग रही थी, सुंदर। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर यह पहले वाली मुस्कान नहीं थी। ये एक कृतज्ञ मुस्कान थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। मैं सदियों से भटक रही थी, अधूरी, पीड़ित, पर अब मैं शुद्ध हो गई हूं। मैं जा सकती हूं। रवि ने पूछा, तुम कहां जाओगी? औरत ने ऊपर की तरफ देखा, जहां मुझे जाना चाहिए था बहुत पहले। उसने रवि की तरफ देखा। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, पर मैं बस जीना चाहती थी। रवि ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। उसका शरीर रोशनी में बदल गया और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ एक हल्की सी हवा बची जो रवि के चेहरे को छूकर चली गई। रवि वहीं बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो गया। वो आजाद था, वो फिर से सामान्य था, पर उसे पता था कि वो कभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकता। जो उसने देखा था, जो उसने महसूस किया था, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। 10 साल बाद आज रवि अपने गांव में है। उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। वो अब शहर में नहीं रहता। उसने वो नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा सा धंधा शुरू किया। जीवन सामान्य है, शांत है, पर कभी कभी रात को जब वो आईने में देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कोई जो अब नहीं है, पर कभी था। और कभी कभी उसे लगता है कि उसकी आंखों में वो चमक फिर से आ जाती है, बस एक पल के लिए, फिर गायब हो जाती है। वो उस जंगल के पास से कभी नहीं गुजरता। लोग कहते हैं कि अब वो जंगल सुरक्षित है, कोई नहीं भटकता वहां, पर रवि जानता है कि वहां अभी भी कुछ है। शायद वो पिशाचिनी नहीं, पर उसकी यादें, उसकी पीड़ा। कभी कभी रात को उसे सपने आते हैं। वो सपने डरावने नहीं होते, बस अजीब। उसमें वो औरत होती है, दूर कहीं खड़ी। वो रवि को देखती है, मुस्कुराती है और फिर चली जाती है, जैसे वो कह रही हो, मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। रवि ने किसी को ये कहानी नहीं बताई, न अपनी पत्नी को, न अपने बच्चे को। ये उसका अपना राज है, उसका अपना बोझ। पर वो जानता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझ सकते। बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत सी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, और कभी कभी उन्हें बस किसी की जरूरत होती है, किसी ऐसे की जो उन्हें मुक्त कर दे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। रवि आज भी जिंदा है, सामान्य, नश्वर। वो बूढ़ा होगा, थकेगा और एक दिन मरेगा, और उसे इसी में सुकून है, क्योंकि अमृता कोई वरदान नहीं है। अमृता सबसे बड़ा अभिशाप है।